So friends, we will again repeat the teachings of Maharshi. And teachings of Maharshi can be summed up only in who am I and practice of self-inquiry. How to do who am I and what is this I? These are the questions to be asked again and again. महर्षि क्या कहते हैं? ये जो शरीर है, जो बॉडी है, ये बॉडी तो जड़ है. ये बॉडी कभी ये नहीं कहती आई. बॉडी को कभी आपने आई कहते हुए सुना है? नहीं. So this body is not I. Very apparent. If somebody is something, he will say that. But body is not capable of saying anything. Body is inert. Body is जड़. देह जड़ है. तो जो हम ये कहते हैं I am the body, ये तो हमको बड़े आराम से दिखाई भी देता है कि मैं बॉडी नहीं हूं. और मैं कहता भी हूं मेरा शरीर. तो मेरा शरीर का मतलब मैं अलग हूं और शरीर अलग है. लेकिन डे टू डे के एक्टिविटीज में और अपने संस्कारों के कारण भूलवश, भ्रांतिवश मैंने अपने को ये शरीर मान लिया है. और दूसरी तरफ चेतना है. चेतना तो हमेशा रहती है. चेतना ना तो उदय होती है ना अस्त होती है. चेतना तो 24 आवर्स रहती है. लेकिन ये एक आई है जो कि जब आप सोते हैं तो वो आई नहीं रहता, और जब आप जागते हैं तो सोने से उठते हैं उस समय एक ट्रांजिशनल आई. जैसे ही आप सोना आपका खत्म हुआ और जागने लगे और जागे, तो उस बीच में ही, उस ट्रांजिशन में, सोने से जागने के ट्रांजिशन में, ये आई थॉट, आई का बर्थ होता है, जन्म होता है. और इसी का नाम माइंड है. दिस इज ए मिस्टीरियस फोर्स. महर्षि कहते हैं दिस इज ए मिस्टीरियस फोर्स. आई का जन्म होता है जैसे ही आप जागते हो, और आई का विलीन हो जाता है, आई की मृत्यु हो जाती है जैसे आप सो जाते हो. तो जब आप सोते हो, गहरी नींद में सोते हो, तब ये आई नहीं होता आपको, जो आई अभी मैं पुकार रहा हूं, आई 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 नहीं होता. और आपको परम आनंद की प्राप्ति होती है जब सो के उठते हो. अरे मैं तो बड़े आनंद से सोया. लेकिन कोई तो ऐसा था, कोई तो ऐसा रिकॉर्डर था, कोई तो तत्व ऐसा था जो जान रहा था कि मैं सोया. इसका मतलब महर्षि का कहना वही सेल्फ है, वही तुरियम है. सो यू वर सेल्फ, यू वर द सेल्फ इन दिस स्लीप स्टेट, लेकिन यू वर नॉट अवेयर. और जब आप जागे तो एक आई आ गया बीच में, माइंड आ गया, और उसके कारण आप अपने अड़ोस में, पड़ोस में जितना भी कुछ है ऑब्जेक्टिव वर्ड, नेम्स, फॉर्म्स, यू, ही, ऑब्जेक्ट्स, थॉट्स, वो सारे के सारे उस आई के कारण आते हैं, माइंड के कारण आते हैं. और उससे आपकी वो जो हैप्पीनेस थी, जो नींद का आनंद था, वो खत्म हो जाता है. तो इस आई के आने से जो वो नींद की कंटिन्यूड हैप्पीनेस थी, वो पलायन हो गई, और आप अपने को एक सेपरेट एंटिटी मानते हो. और ये सब आई के कारण होता है. तो महर्षि ने क्या निष्कर्ष निकाला, जो हम में से कोई भी निकाल सकता है, कि जब ये आई नहीं है और आप सो रहे हैं, तब आपकी आनंद की स्थिति है. और जब आप उठते हैं और ये आई पैदा हो जाता है, तो इस आई के कारण आप अपने को बॉडी के साथ जोड़ लेते हैं. और जैसे ही आप बॉडी के साथ जोड़ते हैं, आपके बॉडी के अटैचमेंट के कारण सारे अटैचमेंट हो जाते हैं, और उसके कारण आप जो है अपने को उतना सुखी और उतना आनंद में नहीं पाते.
तो महर्षि ने कहा कि यदि आप इस आई को, जो कि सोते हुए नहीं था और जागते हुए आया, इसका मतलब दिस इज ए टेम्पररी आई, दिस इज नॉट द रियल आई। इस आई को ढूंढें, इस आई को सीख करें, सीक द रूट ऑफ दिस आई। ये आई कहां से आया? नींद में सेल्फ वॉज देयर, और जागे तो ये आई आ गया। तो यदि इस आई को ढूंढेंगे, दैट इज द क्लू। इफ यू सीक दिस आई एंड यू गो इनटू द रूट ऑफ दिस आई, यू विल फाइंड कि इस आई के पीछे ही वो सेल्फ खड़ा है, इस आई के पीछे ही रियल आई खड़ा है, इस आई के सोर्स में ही हार्ट है। हार्ट शाइन्स, सेल्फ शाइन्स। दिस आई इज द माइंड and that self is there. Self stays in the heart. This I is the mind. It is in the head. तो क्या है? Heart is the sun, real I, and this I, the mind, is the moon. ये जो waking state है, उसमें जो ये I होता है, ये I जो mind है, ये mind self की reflected लाइट से चलता है। इसलिए कहा माइंड मून, हार्ट सन। मून की अपनी लाइट नहीं होती, मून की लाइट सन से आती है। सो महर्षि हैज कंपेयर्ड आल्सो दैट हार्ट इज द सन, दैट इज द सेल्फ, एंड माइंड इज द टेकिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन, एंड देन विद दैट लाइट it illuminates the senses and goes outward. So what we have to do? We have to seek, we have to find the source of this eye. We have to quest for the eye. Eye का quest करें and take it back to the source. And you will be able to realize the self. Self will be realized. And he compares it like the dog tracing the master. The same way, इस आई को आप चिपक जाएं, इस आई को होल्ड ऑन करें, इस आई को स्टिक करें, इस आई को वॉच करें। ये आई धीमे 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 विड्रॉ करते हुए मर्ज हो जाएगा सोर्स में, एंड दैट विल बी द सेल्फ। सो कीप ऑल योर फोकस on this eye, which arises when we wake up, the mysterious force, and that is the clue, that is the remedy, that is the disease also, that is the remedy also. When it goes out, it is a disease. When it is drawn back to the source, it becomes a medicine. And then the source only, the heart only shines. तो इस आई को आप समझ लीजिए, इस आई को किस तरह से स्टिक कर लीजिए, either by feeling आई and getting absorbed into it, और आई थॉट पर, या अपने अंदर जो आई का सेंसेशन है उस पे अपनी दृष्टि को, अपने फोकस, अपना अटेंशन पूरा बना ले और बना रहे। That will be total state of stillness. Another dimension, another window, another access can be by just being aware. If you can be aware in this moment, कभी सोचना, इस क्षण में 1 मिनट के लिए अवेयर हो जाए, be aware, then also that is equal to putting attention on I. So either stop all efforts, stop thinking, just be aware for a moment. You are at that time just into stillness, and by putting attention on this eye, gradually your awareness will get heightened and you will stay in now. So now is the another name of awareness. Awareness, being aware of itself, is now only, this moment only. Stillness is also another name of the now. So through now also you can access
दिस सेल्फ अटेंशन। नाउ में आकर भी आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। द अल्टीमेट स्टेट इन विच सेल्फ इज रियलाइज्ड, that is the state of now only, that is the state free from past and future, सबसे free, only in this moment, just stillness। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, हमको तमाम तरीके से, डिफरेंट सोर्सेस से, डिफरेंट विंडोज से हम उसको एक्सेस करेंगे, एंड एवरीथिंग विल कन्वर्ज। माइंड विल स्टार्ट डिमिनिशिंग, we will be devoid of thoughts, and then one fine day glimpses of awakening may occur, but it is not to be expected, it is not to be waited for। केवल आप अपना सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस में लगे रहें, and be assured of the sages words, Maharshi, whoever comes to these teachings will never go back। The magnetic pull of self will take hold, and sooner or later realization will happen, realization of reality will happen। So आज की चर्चा को हम यहीं पे इसी पर समाप्त करते हैं।